हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 9 ज्योमेट्री जो है उसका जो फर्स्ट लेसन है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री उसका वीडियो देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहला जो आज हम करने वाले, मैं आपको सबसे पहले तो बेसिक समझाऊंगी और आपको अगर बेसिक अच्छे से समझ में आया तो हम आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं आज आपको बहुत बेसिक से समझा रही हूँ। ओके, सो आप जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो क्या करना है आपको। ये नंबर लाइन तो पता ही होगी बचपन से, मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, बचपन से नहीं बट बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, 7th 8th से, कि नंबर लाइन क्या होती है। ओके, तो ये जो है दिस इज ओरिजिन। ओके, इसको ये जीरो नहीं है, ये नीचे है जो ये 0 1 2 3 4 5 है। नंबर लाइन की जो राइट वाली साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की होती है, और नंबर लाइन की लेफ्ट वाली साइड जो होती है, मतलब ये वाली साइड होती है नेगेटिव नंबर्स के लिए। ओके, आपको ये बात तो पता ही होगी, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स से। ओके, ये तो पता है आपको। नेगेटिव नंबर्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। ओके, मतलब क्या? ओके, कि -4 छोटा होगा 3 से। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए ये छोटा होगा 3 से। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। ओके, बेसिक कंसेप्ट का ये मैं बहुत बेसिक समझा रही हूँ। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम ये तो हमें पता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत वीक होता है, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। ओके, नंबर 2, सेकेंड थिंग इज, देखो जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनमें जो पहले नंबर आता है वो हमेशा बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, अभी देखो नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, -3 बड़ा होगा -4 से, -4 बड़ा होगा -5 से, एंड सो ऑन। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि जो पहले नंबर आते हैं नेगेटिव नंबर के केस में, पॉजिटिव नंबर का तो आप इजीली समझ पाओगे, 3 बटा है 4 से, बट नेगेटिव नंबर के लिए कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये उनको समझा रही हूँ मैं। देखो -1 हमेशा बड़ा होगा -2 से। ओके, -2 हमेशा बड़ा होगा -3 से। ओके, दिस साइन इज फॉर शोइंग द ग्रेटर नंबर। ओके, so -2 is always greater than -3, -3 is greater than -4, -4 is greater than -5, and so on। आगे भी जो भी नंबर होंगे वो हिसाब से, मतलब जो पहले आते हैं वो हमेशा बड़े रहेंगे। ओके, इवन -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -5। क्यों? क्योंकि -1 पहले आता है, राइट? -1 इज ग्रेटर देन -5। ओके, ये हो गया बेसिक। देन अभी जो होते हैं, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है। अभी ये जो D है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -3। मतलब इसका रिस्पेक्टिव नंबर कौन सा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब क्या? देखो अभी जैसे आपको समझा रही हूँ मैं, अगर आपको पूछते नहीं है ये आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में काम आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या आएगा? 1 है ना। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या है? 1। ये O है, ओके, दिस इज O, और ये 0 है। कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। ओके, अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है? -2। ओके, -2 है C का कोऑर्डिनेट। ओके, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या होगा? -3। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अभी हमें जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करना है वो निकालना है हमें डिस्टेंस। ओके,
तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको सीधा प्रॉब्लम सेट के हिसाब से, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से समझाने वाली हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो बड़ा वाला नंबर होता है उससे हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है छोटे वाले नंबर को। मान लो अभी अगर आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई, इन दोनों का डिस्टेंस पूछा है हमें, तो हम डी और ई का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे है पॉइंट डी और यहाँ पे है पॉइंट ई, राइट। इनका डिस्टेंस हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स एंड बाद में वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द बिगर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। ओके, तो क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या गिवन है। देखो मैं बेसिक समझा रही हूँ, एक्सरसाइज हम स्टार्ट ही करने वाले हैं, बट थोड़ा सा बेसिक समझ लेते सो दैट आपको प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज करने, प्रैक्टिस सेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या है, देखो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, राइट। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई क्या गिवन है, 3। ओके, अभी कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, सिंस क्या लिखेंगे हम, सिंस 3 इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, ये मैं आपके एग्जाम बुक के एग्जाम्पल ही रेफर कर रही हूँ क्योंकि कैसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी सिमिलरली हमें डिस्टेंस निकालना होगा बी और सी का, डिस्टेंस बिटवीन बी और सी हमें निकालना है। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लेती हूँ आपको समझने के लिए। ओके, देखो डिस्टेंस ऑफ हमें क्या पूछा है, बी एंड सी पूछा है। ओके, तो हमें लिखना कैसे पड़ेगा, कोऑर्डिनेट, देखो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखती हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी क्या गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3। ओके, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी क्या गिवन है, -2। ओके, तो मैंने आपको समझा है कि माइनस के केस में हमेशा जो नंबर पहले आता है वो बड़ा होता है, मतलब क्या होगा, -2 इज ग्रेटर देन -3, राइट। तो हमें -2 से -3 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, -2 माइनस -3, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको रूल्स पता है ना कि कैसे मतलब वो प्लस इंटू प्लस, जो सिमिलर साइन होता है उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब देखो, मतलब कैसा, ये आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो करते होगे ना तो मैं ये बेसिक हमेशा समझाती रहती हूँ। देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। दो सिमिलर साइन रहे ना तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, बट अगर दो निगेटिव अपोजिट साइन है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस आता है माइनस ही। अपोजिट साइन रहे तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव, एंड द दो सिमिलर साइन रहे तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अभी क्या आएगा, -2 माइनस -3, मतलब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। -2 और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, -2 ये +3, तो क्या आएगा, 3 - 2 1। तो जो भी हमारा डिस्टेंस आता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही रहता है, पॉजिटिव नॉन रियल नंबर ही रहता है। ओके, तो हमें ये बात याद रखनी है। तो ऐसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें डिस्टेंस से कैलकुलेट करने को कहा है उन्होंने। ओके, तो हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। ओके, तो अभी देखो ऐसे वीडियो में अभी मोबाइल पे शूट कर रही हूँ ना, तो फिर ये जो पूरी नंबर लाइन ये आपको नहीं दिखेगी, तो आप नंबर लाइन आपके बुक की भी रेफर कर सकते हो। ओके, जो कोऑर्डिनेट्स है उसका मैं आपको ऐसे थोड़ा सा ऐसे जूम करके बताती हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन होगा वो हिसाब से मैं आपको नंबर लाइन पे दिखा देती हूँ। ओके, तो अभी देखो
डिस्टेंस ऑफ बी एंड ई निकालना है हमें। मतलब देखो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 2 और ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 5। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डिस्टेंस ऑफ बी एंड ई। ओके, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है 2 है, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई क्या है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई क्या है 5, राइट। ये देखो ये नंबर लाइन पे 5 दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें पता है कि जो नंबर बिगर होगा उससे हमको स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करना है। सिंस देखो ये जो साइन होता है ना, ये सिंस का होता है, उल्टा वाला ये, सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई कितना आएगा 3। ओके, अभी देखो अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ जे एंड ए निकालना है। ओके, तो जे का कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या है -2, राइट। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है 1। ओके, तो अभी 1 बड़ा है ऑब्वियसली -2 से। सिंस यहाँ पे आप सिंस भी लिख सकते हो या फिर वो वैसे जैसे मैंने साइन दिया वैसा भी देख, सिंस 1 इज ग्रेटर देन -2। तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ जे एंड ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, 1 माइनस और ये -2, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सेम साइन होगा तो क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 क्या आएगा 3। सो डिस्टेंस ऑफ जे एंड ए क्या आएगा 3। ओके, अभी देखो हमें डिस्टेंस निकालना है पी और सी का। ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ मैं। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है -4। आप आपके सामने ना कोऑर्डिनेट ऑफ, आपके बुक में जो नंबर लाइन है ना वो देखो, क्योंकि अभी ये वीडियो में दिख नहीं रही है। पॉइंट पी क्या है -4, मैं तो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो यहाँ पे, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है -4 और सी निकालना है। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या है 3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या है 3, राइट। तो 3 बड़ा है -4 से, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस 3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी एंड सी क्या आएगा, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, 3 माइनस बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, 3 माइनस -4, मतलब 3 में से -4 को सब्सट्रैक्ट किया। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो डिस्टेंस ऑफ पी और सी पॉइंट क्या आएगा 7। ओके, समझ में आया। नंबर लाइन को देखो एक बार अच्छे से, और वीडियो को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स में ले लेना, वीडियो को 2 मिनट पॉज करना और फिर देखो, समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, अभी देखो किसका डिस्टेंस निकालना है, जे और एच का। तो सबसे पहले जे और एच के कोऑर्डिनेट देख लो। जे का कोऑर्डिनेट क्या है -2
एंड एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -1। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ जे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या है, -2, राइट। अभी आपको दिखाया ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या है, -1। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि जब भी हम निगेटिव नंबर की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर्स, ओके, तो नेगेटिव नंबर में जो पहले आता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है। अभी -1 -2 के पहले आ रहा है, राइट। तो जो छोटा -1 -2 से छोटा है वैसे मतलब देखा जाए, बट एक्चुअल में वो बड़ा रहता है। समझ रहे हो आप कि नेगेटिव नंबर के केस में जो नंबर लाइन पे पहले आता है वो नंबर बड़ा होता है उसके आगे वाले नंबर से। जैसे -1 बड़ा होगा -2 से, -1 बड़ा होगा -3 से भी, -1 बड़ा होगा -100 से भी। ओके, तो -1 पहले आता है नंबर लाइन पे, इसीलिए वो कोई भी नंबर से बड़ा हो। जैसे -2 -100 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि -2 पहले आता है -100 के। ओके, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नंबर लाइन अगर आपको बेसिक आपको अगर क्लियर होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। ओके, तो देखो अभी ओके, तो क्या करेंगे हम अभी, सिंस कौन सा नंबर बड़ा है, -1 बड़ा है, सिंस -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ j एंड h इज इक्वल्स टू -1 -2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 -1 1। अभी और एक बात है कि मानो आप ऐसा डिस्टेंस निकाल रहे हो और आपका गलती से अगर डिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो समझो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ओके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। ओके, ये नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अगर आपने कुछ गड़बड़ से गलती कर दी और आपका डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ गया तो आप समझ लेना कि आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो अभी समझ रहे हो कि देखो, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि जो नंबर लाइन में पहले पहले नंबर आते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। जैसे -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है, -1 -4 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि -1 नंबर लाइन पे पहले आता है। ओके, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो नंबर लाइन मैंने यहाँ पे फिर से बना ली है। ओके, तो मतलब समझ में आ जाए। अभी डिस्टेंस ऑफ के एंड ओ निकालना है हमें। ओके, तो वो वाला ना 4th क्वेश्चन था, वहाँ पे गलती से मैंने 5 लिख लिया था, तो आप उतना अंडरस्टैंड कर लेना प्लीज। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ के एंड ओ निकालना है हमें। तो अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के क्या है, -3, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के क्या है, -3। और ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ क्या है, 0। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ क्या है, ये ओ है। ओके, दिस इज ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज 0। ओके, तो एक बात हमेशा याद रखो, 0 कोई भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही है। 0 इज ग्रेटर देन -100, 0 इज ग्रेटर देन -10,000, 0 इज ग्रेटर देन -1 करोड़। माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस। ओके, मतलब कितना भी बड़ा माइनस नंबर हो उससे बड़ा हमेशा 0 आएगा। वाई? बिकॉज वो पॉजिटिव नंबर में आता है, इसीलिए। ओके, तो अभी देखो क्या है, सिंस 0 बड़ा है -3 से, सिंस 0 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ के एंड ओ कितना आएगा, 0 -3। तो ये 0 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो ये क्या आएगा, 3। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ के एंड ओ क्या आया हमारा, 3। ओके, के एंड ओ आया 3।
अभी देखो डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ई निकालने को बोला है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और ई का कोऑर्डिनेट क्या है 5। ओके, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ क्या है 0। ओके, और ई का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई क्या है 5। तो 5 ऑब्वियसली बड़ा है ना 0 से, क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर है। सिंस 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ई क्या आएगा 5 माइनस 0, और 5 माइनस 0 क्या आएगा 5। तो डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ई क्या हो गया 5। ओके, अभी देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी एंड जे। सबसे पहले तो पी और जे के कोऑर्डिनेट देख लो। पी का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और जे का कोऑर्डिनेट क्या है -2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिख लेंगे पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या है -4। ओके, -4 है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या है -2। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, बार बार वही बता रही, जो नंबर लाइन पे पहले आता है दैट विल बी द बिगर नंबर। ओके, तो क्या आएगा -2 बड़ा आएगा -4 से। सिंस यहाँ पे क्या आएगा, सिंस -2 इज ग्रेटर देन -4। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी एंड जे क्या आएगा -2 माइनस -4। तो यहाँ पे -2, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं -2, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 4। तो 4 माइनस 2 क्या आएगा 2। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी एंड जे क्या आएगा 2। ओके, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड बी निकालना है। तो सबसे पहले क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है -5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2। ओके, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या है -5 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी है 2। तो 2 ऑब्वियसली बड़ा है -5 से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ओके, तो क्या आएगा, सिंस 2 इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड बी, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, सो 2 माइनस -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 5, तो इससे बना जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड बी क्या आएगा 7। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ओके, आप पूरा अच्छे से बेसिक समझ लो। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक करना मत भूलो आप। अगर आप लाइक करते हो ना वीडियो को, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।